हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू फ्रेश टॉपिक लेके। और आज का टॉपिक होगा व्हाट इज कमिंग इन योर नेक्स्ट मंथ। आपकी लाइफ में क्या नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, माने जून में आपकी लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो चीज आपकी लाइफ में आ सकती है या होने वाली है। ओके, टैरो के थ्रू देखेंगे, टैरो के कार्ड्स में ही पता चलेगा। अभी तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। टैरो को ही मैं रीड करके आपको बताऊंगी कि जून के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या चीज आपके साथ हो सकती है, या आप काउंट कर सकते हो उस चीज को कि हाँ ये चीज मेरी लाइफ में हो सकता है। ऑल ओवर जून मंथ में वो चीज शायद होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो उसी हिसाब से देखिएगा। गाइडेंस के लिए होगी, अलर्ट के लिए भी हो सकती है, प्रोटेक्ट करने, सेफ गार्ड करने के लिए भी आपके लिए हो सकती है। तो ऑल ओवर ये रीडिंग आपको हेल्प करने के लिए, आपका रोड मैप सेट करने के लिए है, आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो प्लीज ओपन माइंड, दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखिएगा, बंद करके मत देखिएगा। और प्लस जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। अगर कुछ मैच नहीं करता है तो उसको छोड़ दीजिए, फिर वो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज या खुद पे फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जर्नल रीडिंग है, इसलिए जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। पॉसिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन देखेंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है, पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। हाँ, गाइडेंस है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी से रेजोनेट और मैच तो करेगी ही करेगी। और अगर फिर भी नहीं करती है तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि सारी रीडिंग सबके लिए नहीं होती है, तो जरूरी नहीं है कि आपसे हर चीज मैच ही हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा। ओके, और अगर आपको इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन लेना है तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा हुआ है इस रीडिंग का, लेकिन मैं बताना चाहती थी आपको कि आप इस जून की रीडिंग को किस तरीके से देख सकते हैं। इसमें हम आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी लव लाइफ देखेंगे, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम फैमिली एंड मैरिड लाइफ भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, कोशिश पूरी रहेगी कि सभी लोगों के लिए रीडिंग हो। ठीक है, लेकिन फिर भी एज पर द कि कितना हमारे पास टाइम होता है, रीडिंग को क्लेम कर लें। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज कमिंग इन योर नेक्स्ट मंथ, क्या आपकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ जून में आपकी लाइफ में आने वाला है, या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ पे देखते हैं। आपकी हेल्थ पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या जून में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। जून में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी। आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन को स्किप करके भी देख सकते हैं रीडिंग, अगर आपको लगता है। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन किसी किसी रीडिंग में देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोग जो है उनको समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। किसी चीज पे आपको एक्शन बहुत तेजी से लेने की जरूरत है। मे बी आपको बहुत तेजी से हो सकता है, या तो आप इलाज कराओगे ऑलरेडी, अगर आप प्रॉब्लम में हो तो आपको इलाज कराने की, कांटेक्ट करने की, डॉक्टर से कांटेक्ट करने की, किसी से खुल के बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तो आप घर पे अपने बात नहीं कर रहे हैं तो बात करिए, किसी से कांटेक्ट करना है, डॉक्टर से, हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना है। कोई नहीं मिल रहा आपको, आप अकेले हो, आप खुद बात करो, तो कुछ ना कुछ कांटेक्ट, कम्युनिकेशन और एक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और देखते हैं जिससे कि हमें और पता चले कैसी रहेगी आपकी हेल्थ जून में।
नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है, अगेन एक्शन की बात है, कम्युनिकेशन, कांटेक्ट, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में नहीं, बट हाँ एक्शन लेने में लेट नहीं करना है, वरना चीजें डाउनफॉल की तरह जाएंगी, आपकी हेल्थ में डाउनफॉल हो जाएगा। तो तुरंत एक्शन करने की जरूरत है, रिएक्ट करने की जरूरत है, डिसीजन बनाने की जरूरत है, कम्युनिकेशन में आने की जरूरत है, साइलेंटली अगर बहुत चीजों को वेटिंग जोन में डाल रहे हैं, बाद के लिए डाल रहे हैं कि मैं बाद में करा लूंगा, अभी तो चीज बहुत छोटी सी है, डिले नहीं करे। एक्शन की बात है, ऑब्वियस सी बात है, एक्शन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक्शन लीजिए। इमोशनल होना, इमोशनल होके कोई फायदा नहीं होगा, एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली किसी और का नहीं, आपका एक्शन में आना बहुत जरूरी है। आप एक्शन करेंगे तो ही लोग करेंगे, बीमारी आप ही बताएंगे तभी लोगों को वो चीज पता चलेगी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों को या फैमिली को खुद आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं, आपको पहले अपने लिए एक्शन लेना है, आपको तो पहले अपने ऊपर स्टैंड लेना है, आपको चीजों को क्लियरली कम्युनिकेट करना है अपनी फैमिली से, देन डॉक्टर से, हर चीज को क्लियरली कम्युनिकेट करें। अगर आप सारी बातों को खुल के अपने सामने नहीं रख रहे हैं, चीजें छुपा रहे हैं कि आपको एक्शन करना पड़ेगा फिर चीजें आगे बढ़ेंगी, अगर इस खौफ में है, डर में है, या आपको इलाज कराने से डर लगता है, तो ऐसा ना करें। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आपको अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के फायदे के लिए आपको अगर मूव ऑन भी कर रहा है या डायरेक्शन सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मूव ऑन तो नहीं करेंगे, डायरेक्शन सेट, अगर आप सेम रिपीटेड पैटर्न में अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, कहीं पे भी आपकी लाइफ में ना मूवमेंट की बहुत बात है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो घर में रहते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, या आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, स्पेशली योर पेरेंट्स एंड ओल्ड एज पर्सन ऐसे हैं जिनको आदत हो गई है, या छोटा कोई हेल्दी बच्चा है जो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, तो उस पे आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो आप खुद हैं तो भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको मूवमेंट लाना है। सारे ही कार्ड में एक एक्शन लेना, डिसीजन लेना, कम्युनिकेट करना और मूवमेंट और एक्शन की बात बहुत ज्यादा दिख रही है। तो भाई मूवमेंट लाइए, बॉडी में जितनी मूवमेंट रहेगी उतना कम बीमारियां लगेंगी। भले घर में आप थोड़ी देर के लिए वॉक करें तो करें, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं कुछ चीजों को लेके, तो आपको बहुत ज्यादा इस समय जरूरत है कि आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अगर कहीं 2 दिन के लिए आपको टाइम मिल रहा है तो अपने लिए टाइम निकाले। कहीं पे शिफ्ट होने का मन कर रहा है तो हो जाइए, कहीं घूमने जाने का मन है फैमिली के साथ तो हो जाइए, अकेले जाने का मन है तो हो जाइए, 2-4 दिन के लिए कहीं घूम के आए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपके पीस ऑफ माइंड, आपकी हेल्थ के लिए, आपके रिलैक्सेशन के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी आपको रिफ्रेशमेंट, मूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तो आपका बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा है वो भी करिए। अगर आप बहुत ज्यादा घर ही में रहने लगे हैं, कहीं जाते नहीं हैं, सोशलाइज नहीं हो रहे, करने की जरूरत है। बाहर कहीं जाने का मन हो रहा है, मौका मिल रहा है तो जरूर जाइए, भले 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप कहेंगे कि ट्रैवलिंग जो है ना वो बहुत महंगी पड़ती है, तो भैया थोड़ा सा खर्चे कम करके आप एक अच्छा सा छोटा सा 1-2 दिन का प्लान करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम से कोई हाई बजट रेट पे ट्रैवल कर लें, छोटी छोटी चीजों पे जाए, लेकिन एक ट्रैवलिंग एक ऐसी होती है उसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है, प्लस आपका माइंड रिफ्रेश होता है, प्लस आप कहीं पे जाते हो, एडवेंचर करते हो, मूवमेंट होता है, वॉक करते हो, घूमते जाते हो, एक्सपीरियंस नया आता है, तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। एंड देन आप अपनी रूटीन में वापस आते हो तो चीजें आपको काफी एक पावर आ जाती है, एक मोटिवेशन आता है, क्योंकि आप एक रिफ्रेशमेंट माइंड के साथ आए हो, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत लोगों का लग रहा है, स्पेशली जो जो कोई या तो घर में प्रॉपर रहता है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि घर में ही भाई मूवमेंट करे। अगर बहुत ज्यादा स्टक
और बैठे रहने की आदत है तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। और अगर आपको छोटी बीमारी, सर्दी जुकाम खांसी ये सब हो रही है, वैसे भी कोविड बहुत फैल रहा है दोबारा से, तो थोड़ा सा कॉन्शियस करने की जरूरत है। चीजों को प्रॉपर बोले, प्रॉपर कम्युनिकेट करें, उसका प्रॉपर इलाज करें, चीजों को डिले पे मत डालें, क्योंकि एक्शन और मूवमेंट का कार्ड है। देखिए 3 ऑफ कप्स, आपको थोड़ा सा ना अपनी फैमिली में गेट टुगेदर में लोगों से मिलने का, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं मिल लीजिए, कोई प्लान अप कर लीजिए, फैमिली के साथ कोई ट्रिप कर लीजिए। देखिए मैंने वही सेम बात रिपीट हो रही है। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल माइंड, मेंटल माइंड के लिए, इमोशनली मिलना शुरू करें भाई, कहीं ट्रिप प्लान करना शुरू करें, लोगों में सोशलाइज होना चालू करें, लोगों से भागे मत, स्ट्रेस आउट ना हो, अग्रेशन में ना आए, चिड़चिड़े हो रहे हैं बहुत ज्यादा ना करें, जाएं कहीं घूम आए। ये मस्ती, ये फन, ये जोन में आपको आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज अपनी ट्रिप को प्लान करें, लोगों से मिलना शुरू करें, फैमिली में बात करें, लोगों के साथ घूमें, अपनी फैमिली को एक फैमिली डिनर पे ही ले जाएं, कहीं निकले तो अच्छा लगेगा आपको, बहुत सख्त जरूरत है आपको, ठीक है। तो जून के मंथ में आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर कॉन्शियसली, अगर आप ऑलरेडी किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, डायबिटिक, बीपी, शुगर, कुछ भी अगर आपको है, छोटी सी छोटी बीमारी भी है, आप हाइपरटेंशन वाले पर्सन हैं, आपको इंसोमेनिया है, या आप किसी ऑर्गन रिलेटेड ब्लड इश्यू है, आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, आपको ड्रेन की प्रॉब्लम है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल है, आपको स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, नीज में कुछ प्रॉब्लम है, आपको पेन बॉडी में बना रहता है, इन छोटे छोटे साइंस को इग्नोर ना करें, प्रॉपर कम्युनिकेट करें घर पे, फैमिली में, अपने दवाइयों को रिलेटेड, अपने डॉक्टर से रिलेटेड अच्छे से अच्छे लोगों से बात करें, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें, बात करें, रिपोर्ट्स पे ध्यान दें, और अगर तो आपको नीड है कहीं पे अपने माइंड को पीस में लाने में, सुकून की जरूरत है आपको। अब मुझे नहीं पता आपके घर में क्या है, लेकिन आप सुकून, आपका मन है कि आप कहीं चले जाओ, आपका मन हो रहा है कि मैं बस कहीं चला जाऊं तो हो सकता है मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो हो जाइए भाई, किसने मना किया है, जाइए। और लग भी रहा है आपको बड़ा जरूरत है कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप तो मार के जून में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपकी हेल्थ पे मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं आपकी सोशल लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। वैसे तो जून में मैंने पहले ही बता दिया, आपको जरूरत भी है। देख लेते हैं आपकी सोशल लाइफ कैसी रहेगी। सोशल लाइफ में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, जून में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, सोशल लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जून में आपकी सोशल लाइफ में क्या होने वाला है या क्या आने वाला है। ओके, पेज ऑफ कप्स, कोई आपसे माफी मांगने वाला है, किसी का हो सकता है सरसरी तौर पे कोई पुराना पर्सन जो है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, उसकी माफी आ सकती है, कोई आपके सामने अपना प्रपोजल ला सकता है, कोई आपका क्रश आपके सामने आ सकता है। अभी अगर मैं सिर्फ पेज ऑफ कप्स को देखूं, कोई आपसे यंग पर्सन, कोई आपसे छोटा पर्सन, इमेच्योर पर्सन, कोई आपको प्रपोजल जरूर भेज सकता है, अपनी फीलिंग्स बता सकता है, दैट आई लाइक यू सो मच। कोई आपका सीक्रेट एडमायर है, हो सकता है वो रिवील कर दे कि मैं ही हूँ भाई, सीक्रेटली बहुत प्यार करता था, किसी की अट्रैक्शन आपकी तरफ है तो वो बता सकता है। तो किसी का प्रपोजल भी आ सकता है, कोई माफी भी मांग सकता है, कोई आपसे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ऐसा आपकी सोशल लाइफ में कोई ना कोई आपसे टकराएगा जरूर, ठीक है। और देखते हैं आपकी जून की मंथ में सोशल लाइफ में आपकी क्या आने वाला है या आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है जून में सोशल लाइफ को लेके।
देख लीजिए 10 ऑफ वैंड्स है, कोई आप किसी ने 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सोशल लाइफ को अगर मैं देखूं तो जून में हो सकता है कुछ लोग आपको आपके ऊपर वो क्या कहते हैं कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात, कोई अपना काम आपको दे सकता है कि भाई तुम ये कर रहे हो तुम ये भी कर लो। कुछ प्रॉब्लम्स में हो सकता है कोई आपको डाल दे, कोई लोग आपकी लाइफ का बर्डन बढ़ा दें। हो सकता है आपकी सोशल लाइफ में आप बहुत ज्यादा एक साथ चीजों में पड़ जाएंगे तो वहां आप बर्डनाइज हो सकते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन और ड्रेन आउट हो सकता है। सोशल लाइफ को अगर आपकी लाइफ में पर्सनली ही आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली सोशल लाइफ को, तो हो सकता है आपको सोशल लाइफ में अपने बर्डन को अपनी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए भी सोशल लाइफ में आने की जरूरत है, सोशलाइज होने की जरूरत है। अगर आप बहुत मसलों में पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ गए हैं और बिल्कुल भी सोशल लाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोशलाइज होना भी जरूरी है। अपने काम को साइड में रखें, और इतना ओवरडू अगर आप कर रहे हैं, किसी का आपने दूसरों का काम संभाल रखा है, बहुत कुछ एक साथ आपने फैला लिया है, बहुत सी प्रॉब्लम एक साथ घिर गए हैं, तो उसको संभालने की जरूरत है। तो या तो कोई स्पेशली आपको 10 ऑफ वैंड्स में लाके खड़ा कर देगा, या ऑलरेडी आप खड़े हैं तो आपको निकलने की जरूरत है। ठीक है, इतना भी मत सोचिए कि भाई मैं इन सब से हट नहीं सकता, ड्रेन हुए जा रहे हैं, अपने आप को परेशान करते जा रहे हो बट अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, ऐसा ना करें। ठीक है, और पेज ऑफ कप से कोई ऐसा पर्सन, और पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वैंड से कोई एक ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जिसने एक टाइम पे आपको काफी प्रॉब्लम में डाला था, जिसने आपकी लाइफ में काफी बर्डन किया था, आपको काफी प्रॉब्लम्स में टफ टाइम दिया था। हो सकता है वो पर्सन अब आपकी तरफ माफी मांगने आ जाए। ठीक है, कोई पर्सन ये जानता है कि उसने आपको क्या कह सकते हैं, कोई खुद एक पर्सन है जिसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा कोई पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है और आपसे मिंगल होने की बात कर सकता है, आपसे हेल्प मांग सकता है। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। मे बी कोई आपसे ये भी सोशल लाइफ में अगर कोई परेशान है 10 ऑफ वैंड से, उसकी लाइफ में काफी ड्रेन आउट हो रहा है, तो हो सकता है वो आपसे कहे कि यार कुछ दिन के लिए चलो कहीं चलते हैं, ठीक है, आओ चलो कहीं मिल लेते हैं। उसको कंपनी की जरूरत हो सकता है आप किसी से कंपनी मांगोगे या कोई आपसे आपकी कंपनी मांगे, ऐसा भी हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, फैमिली का बर्डन आपके ऊपर बहुत आ सकता है, फैमिली की वजह से हो सकता है आप सोशलाइज नहीं हो पा रहे हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप सोशलाइज नहीं हो पा रहे हो, फैमिली को स्टेबल करने के लिए, फैमिली को खुश रखने के चक्कर में आप सोशलाइज नहीं हो रहे हो, कहीं जाना है, आना है, लोगों से मिलना है, आपके दोस्त बुला रहे हैं लेकिन आप मना कर दे रहे हो, कोई प्लान बन रहा है आप मना कर दे रहे हो, कहीं मिलने की बात हो रही है आप मना कर दे रहे हो, पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, इवेंट में जाना है, आप मना कर दे रहे हो, थोड़ा पब्लिक फैमिली प्लीजिंग हो रहे हो। और या तो आपको लग रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि मुझे जाना तो है, मैं जा भी सकता हूँ लेकिन इस समय मेरा बजट मुझे अलाउ नहीं कर रहा, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, मैं अभी पैसे इन सब में नहीं खर्च कर सकता कि मैं फालतू का कहीं जाऊं तो मेरा खर्चा होगा। अगर आपके दिमाग में ये सारी बातें हैं और ये सारी चीजें आपको रोक रही हैं, क्योंकि बिल्कुल रोक रही हैं, क्योंकि देख लीजिए हरमेट का कार्ड है और वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद, पैसों को लेके बात, फैमिली को लेके बात, बिल्कुल है, कुछ तो है। तो आपको कुछ चीज रोक रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फैमिली की स्टेबिलिटी और फैमिली वालों को खुश रखने की बात है, वहां पे आप कुछ ऐसी चीजें, ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम लेके बैठ गए हैं जो आप छोड़ नहीं सकते। तो सोशल लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप चाहते तो हो लेकिन अपने आप को खुद ही रोक रहे हो, या तो सच में आपकी लाइफ में कुछ चीजें रुक रही हैं और कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जरूर टकराएगा, जो कोई ऐसा पर्सन आपके साथ एक बिगनिंग जरूर करना चाहेगा जिसने एक टाइम पे आपको काफी टफ टाइम दिया, आपको फैमिली जैसा फील करता है, आपको फैमिली जैसा माना है आपने भी, और वो पर्सन काफी पछतावे में है। तो कोई सोशल लाइफ में आपका कोई पर्सन, वर्क प्लेस का कोई पर्सन,
कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे माफी मांगेगा। देख लीजिए, किंग ऑफ वैंड्स हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ वैंड्स, कोई मस्कुलाइन पर्सन जरूर है जो आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव देखता है। मे बी ये, मैंने पहले बोला, पेज ऑफ कप से ये आपका कोई क्रश, सीक्रेट एडमायर, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके साथ कुछ गलत किया हो, फ्लर्ट करके छोड़ दिया आपसे, आपको कुछ दिन का रिश्ता या आपके साथ कुछ सिचुएशनशिप मामला करके ये पर्सन निकल गया। आपको लगा ही नहीं था कि ये टाइम पास कर रहा है, आप थोड़े से सीरियस हो रहे थे, आपको लगा था चीजें और आगे तक जाएंगी। ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जो थोड़ा सा वुमनाइजर, प्ले बॉय, फ्लर्ट करना, बट ये अपने बारे में ही सोचता है, मिंगल सबसे करता है, हर कोई इससे कह सकता है। किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर ये पर्सन किसके लिए सीरियस है और किसके साथ नहीं सीरियस है, क्योंकि ये ऐसी पर्सनैलिटी है कि हर किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, हर कोई कह सकता है कि ये उसका पर्सन है, बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट देता है। तो मे बी इस पर्सन ने कुछ आपके साथ भी इसी तरह कुछ मामलात रहे हो और फिर ये अचानक से गायब हो गया हो। इन एंड आउट की सिचुएशन रहती है। ये पर्सन फ्लर्ट, रोमांटिक और फिजिकल मामले में ज्यादा रहता है और ये करवर के निकल गया हो। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब आपकी तरफ फिर से आ रहा है, माफी मांगेगा। आप बर्डन में हैं, आपको फैमिली जैसा मानता है, लेकिन इसको पछतावा है। तो ऐसा लग रहा है कोई सोशल लाइफ में आपका कोई ऐसा पर्सन टकराने वाला है जो शायद पास्ट में आपकी लाइफ में आके कुछ करके जा चुका था। ठीक है, वो पर्सन जो कि आप दोस्त है, दोस्त से ज्यादा है, स्ट्रेंजर है, ऑनलाइन मिला है, जो भी है, ये पर्सन आपसे टकरा सकता है। आपकी मैं बात करूं तो आप अपने आप को किंग ऑफ वैंड्स की तरह मान सकते हो। आप बहुत ज्यादा पछता रहे हो कि मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल किंग ऑफ वैंड्स की तरह है, मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं फिरना चाहता हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, और आप सोशलाइज होना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड से, आप चाहते सब कुछ है, लेकिन वही बात अटक जाती है कि 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल और हर्मिट। आप सोच ही रहे हो, आप अकेले पड़ गए हो, फैमिली की जिम्मेदारी उठाते उठाते, फैमिली और फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करते रहते, सबको खुश करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं हर्मिट कार्ड से अकेले हो, डीप सोल इंस्पेक्शन कर रहे हो, सोशलाइज होना चाहते हो, बहुत ज्यादा आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा लोगों के सामने ऐसी है कि आप लोगों की आंखों का तारा नहीं होते, कि आंखें टिक जाने वाला पर्सन, आपका ऑरा, आपकी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, लोगों को तो ऐसा लगता है कि आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन वही है ना, आपका हाल तो आप खुद ही जानते हो। आपकी लोगों के लिए पर्सनैलिटी ऐसी है, लेकिन लोग आपकी तरफ आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, लोग आपको पार्टी में इनवाइट करते हैं, लोग आपको अपनी पार्टी का पार्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन आप जा नहीं पाते। ये बड़ी बात है कि आप जा नहीं पाते। ठीक है, तो जून में आपके साथ ऐसा कुछ होगा जरूर कि आप चाहते बहुत कुछ होगे, लेकिन कुछ चीजें आपको रोकती हुई नजर आएंगी सोशलाइज होने में, सोशल लाइफ में, या तो कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा जून में आपसे क्या होता है आपकी सोशल लाइफ में। अगर यही आपकी सोशल लाइफ है तो फिर हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि जून के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। डेविल, लव लाइफ में आप, सॉरी डेविल क्यों बोला, टावर कार्ड। लव लाइफ में आपका भैया लड़ाई हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, या ऑलरेडी लड़ाई हो सकती है। ठीक है, ऑल ऑफ सडन कुछ चीजें ब्रेक हो जाएंगी, ऑल ऑफ सडन आपको रिश्ता जो है ना खोखला सा नजर आएगा, अचानक से आप लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है, बड़ी भयंकर फाइट, लड़ाई झगड़ा, किटपिट होने वाले चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं भाई आपके लव लाइफ में। जून में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट। और देखते हैं
जून में और लव लाइफ में क्या आने वाला है? ओहो, 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, टावर एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए, या तो लड़ाई हो जाएगी, ऑल ऑफ सडन कुछ लड़ाई झगड़े बहुत बुरे तरीके से होंगे और रीयूनियन हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सेपरेशन में चल रहे हैं, उनका भी रीयूनियन हो सकता है जून में हो जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की लड़ाई भी जून में होगी, या आज ही कल में लड़ाई करके आप बैठे हुए हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हैं, रियूनियन रिकंसिलेशन आपकी लाइफ में हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि ऑलरेडी आप सेपरेशन वगैरह मोड में बैठे हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। ऐसा भी लग सकता है कि आपको कोई प्रपोजल आ जाए, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। अभी और कार्ड देखते हैं, फिर देखते हैं और क्या आ रहा है। वैसे तो कुछ लोगों की लड़ाई पॉसिबिलिटी है, लड़ाई होने के बाद वही ना कट्टी पट्टी तुरंत हो जाएगी। कुछ लोगों का अगर बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन, नो कांटेक्ट और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो जून में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उनका रियूनियन का चांसेस है। मे बी आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप सोलमेट हो, या आप रियूनियन की तरफ जाओगे। डेथ कार्ड देख लीजिए, एंडिंग हुई है, तो दोबारा से आपके पार्टनर या आप दोबारा से चीजों को शुरू करते हुए नजर आ रहे हो। जो चीजें खत्म हो गई हैं उसको रियूनियन में डालना चाहते हो, दोबारा से एक डेथ के बाद एक रीबर्थ होते हुए नजर आ रहा है रिलेशनशिप का। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। क्यों? क्योंकि आप भी मिस करते हुए नजर आओगे। मे बी आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस करोगे। लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप चीजों को ऑलमोस्ट एंड कर चुके हो, और कुछ लोगों के तो ऑलरेडी एंड होके चल रहा है मामला बहुत टाइम से। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में कोई नया चैप्टर शुरू करते हुए नजर आ रहे हो। आपका पार्टनर शुरू करे चाहे आप करें, रियूनियन रिकंसिलेशन होगा, पैचअप होगा। डेथ कार्ड से चीजें जो खत्म हो गई हैं उसमें रीबर्थ होगा, क्योंकि 6 ऑफ कप से बहुत सालों का रिलेशन है, बचपन से साथ थे, चाइल्डहुड फ्रेंड है, साथ में काम किए हैं, 6 7 8 साल का रिलेशनशिप हो गया, बहुत कुछ है। मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जून में भैया बड़ा अच्छा मामला आपकी लव लाइफ के लिए है। जिनके मामला खराब चल रहे हैं उनकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि भैया आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रियूनियन रिकंसिलेशन हो सकता है। ओके, और देखते हैं। तो आपकी लव लाइफ तो वेरी सिंपल, बहुत रॉकेट साइन नहीं थी। तो भैया खुश हो जाए मन, दिल की धड़कनें बढ़ा लें, प्यार मोहब्बत आ रही है आपको जून में। लव लवा 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 करते हुए मिलते हैं। ओके, प्यार की बांसुरी बजाने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो ये थी आपकी लव लाइफ जो आप जून में आपकी तरफ आ सकती हैं चीजें। आप लास्ट आपका करियर और आपकी वेल्थ देखते हैं। करियर और वेल्थ में आपकी लाइफ में जून में क्या आ सकता है? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मे बी आप इक्वल गिव एंड टेक करते हुए दिखाई दोगे, बैलेंस करते हुए दिखाई दोगे, या ऐसी ऑफर को एक्सपेक्ट करते हुए नजर आओगे जहां पे चीजें बराबर की हों। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, या जहां पे भी आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको उतना मिल नहीं रहा है, पैसों के मामले में, करियर के मामले में, हो सकता है आप जॉब में एफर्ट बहुत कर रहे हो, बहुत सारा चीजें कर रहे हो, डबल मेहनत कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, ओटी कर रहे हो। ठीक है, उसके बावजूद आपका पैसा नहीं बढ़ रहा। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 7 साल हो गए, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, पैसे नहीं बढ़ रहे, तो आपको कहीं ना कहीं ये फील आएगा कि भाई इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। और आप इक्वल गिव एंड टेक करते हुए नजर आओगे, उतना करोगे। लोगों के लिए हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको चैरिटी वगैरह करने का मन करे, आप अपनी सोशल लाइफ में या वेल्थ में से कुछ थोड़ा बहुत लोगों को दान करते हुए, लोगों की मदद करते हुए भी नजर आओगे। ये भी करियर का एक पार्ट है भाई। पैसे अगर आप अपने जो जॉब से, अपनी मेहनत से कमा रहे हो, अगर उसमें से थोड़ी रकम निकाल के या थोड़ा सा पैसा, भले 10 रुपए निकाल के किसी को दे रहे हो, तो ये भी एक पार्ट है कि भाई आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। किसी ने आपसे लोन या पैसा मांगा है, किसी को आप हेल्प करते हुए नजर आओगे।
मे बी इस तरीके का मामला हो सकता है। कोई आपसे मदद मांगने पैसों को लेके आ सकता है, तो भी आप बहुत चीजों को संभालते हुए नजर आओगे कि भाई इक्वल गिव एंड टेक होगा कि नहीं होगा, पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा। और एक बात ये भी कहूंगी कि अगर आपको कोई पैसा मांगता है करियर में इक्वल गिव एंड टेक, और आप उसका पर्सन का जानते हो कि भाई ये पैसा ले लेता है लेकिन देता नहीं है, समय पे नहीं देता, लौटाता नहीं है, बस कहता है और टाल मटोल करता है, तो भाई ऐसे पर्सन को पैसे देने से बचें। पहले टटोल लें कि कौन मदद कर रहा है और आपका पैसा ऐसा तो नहीं कि जाने के बाद छूट जाएगा। वैसे तो कहा ही यही जाता है कि अगर आप किसी को पैसों से मदद कर रहे हो ना, तो फिर भूल जाइए कि वो आपको मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग पैसों के मामले में वापस करने में नौटंकी करते हैं। फिर आपको एक तो आप टाइम पे मदद भी कर देते हो, लेकिन जब अपना ही पैसा आप वापस मांगते हो तो आपको ही उल्टा उनके सामने भीख मांगनी पड़ती है अपने पैसा वापस लेने के लिए। उनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि जैसे लग रहा है आप उनसे कर्जा मांगने जा रहे हो। ठीक है, तो सोच समझ के करें, देख लें पहले कि चीजें बराबर में होंगी कि नहीं है। आपने दिया तो क्या वो पर्सन आपको दे पाएगा वापस, या आज आप मदद कर रहे हो तो कल वो आपकी मदद कर पाएगा। पैसों के मामले में मैं बात कर रही हूँ, इक्वल गिव एंड टेक पे जाइएगा, इक्वल गिव एंड टेक। और कहीं पे बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं और सामने से वो चीज नहीं मिल रही है, तो उसको भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि जून में बहुत लोगों को ये बात फील होगी कि भाई मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरे पैसे नहीं बढ़ रहे, मेरी एफर्ट बहुत लग रही है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़े साल इस कंपनी को दिए हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा, ये भी आपको फील होता हुआ नजर आ सकता है। पेज ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए। आप दूर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आपके साथ चीजें इक्वल गिव एंड टेक हो जाए। हो सकता है आप बहुत टाइम से बहुत ज्यादा क्रियोसिटी में, अट्रैक्शन और पैशनेट होके बैठे हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा, आपको चीजें मिलेंगी, आपने एफर्ट लगाया, कुछ लगाया, अब आप रिवॉर्ड के फॉर्म में बड़े बड़े क्या कह सकते हैं, बड़े सब्र के साथ, बड़ी क्रियोसिटी, इसको क्या कहते हैं, बड़ी चुल के साथ आप नजर देख के रहे हो कि अब आपको मिलेगा, अब आपको मिलेगा, अब आपको मिलेगा। तो आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। आपने कई मेहनत की है तो आप रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो कि भाई आपको भी उतना ही मिलेगा जितनी आपने मेहनत की है। चैरियट का कार्ड है, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है भाई, एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ पेज ऑफ वैंड से सिर्फ सोचों में पड़े हो ना कि आपको सामने से लोग आपकी एफर्ट दे के देंगे, तो भैया मैं आपको पहली बता दूं, देता कोई नहीं है, उसको छीनना पड़ता है, तो छीनने की जरूरत है। चैरियट स्ट्रांग है भाई, लीडरशिप क्वालिटी रखिए, पोजीशन हाई है, आप स्ट्रांग पर्सन है, तो जून में आप काफी पावर में नजर आ रहे हो। एक्शन ओरिएंटेड अगर नहीं हो तो एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे। एक्शन पे देखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। बार बार पीछे मुड़ के चीजों को देख रहे हो तो भैया मत करिए, आगे बढ़ने की जरूरत है। अपनी लाइफ को फॉरवर्ड करिए, बैकवर्ड मत जाइए। बार बार पीछे जाके और आज ही के मामले में अटक रहे हैं, सिर्फ आज का दिन देख रहे हैं, कल के बारे में सोच नहीं रहे हैं। आप ही को एक्शन करना पड़ेगा, आपको ही अपनी लाइफ का स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा, आपको ही अपनी मेहनत का वो हिस्सा खुद के साथ खुद ही इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं सामने वाला आपको कर देगा, आपने मदद कर दी, पैसा वो बेचारे ने कहा है ना 2 महीने में वापस करने का, तो वो कर देगा। आप इस संकोच बस में बस इंतजार ही कर रहे हो ना, तो वापस नहीं आना, मांगिए, पूछिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मांगिए। अगर आपके बॉस आपके इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, पैसे नहीं बढ़ रहे, तो एक्शन लीजिए, बोलिए, कहिए, अपनी बात को रखिए, कहिए कि नहीं हो रहा है तो फिर मैं कहीं और चला, इंटरव्यू दीजिए, कहीं और आप देखिए, ऐसा मामला मुझे लग रहा है। तो एक्शन लेने की जरूरत है, अपनी पावर को समझने की जरूरत है। अब सोचने का और डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, अब एक्शन लेने का टाइम है। तो करियर में, बिजनेस में, जिस भी फील्ड में आप, जिस भी प्रोफेशन में हैं, एक्शन लीजिए। आप बैठ के इंतजार करने का वेट मत करिए कि कोई सामने से इक्वल गिव एंड टेक करेगा, मांग के लीजिए इक्वल गिव एंड टेक। और नहीं हो रहा तो दफा करिए, पैसों के मामले में बिल्कुल भी रियायत मत करिए। ओके, एंड डिसीजन मेकिंग करें कि अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। देख लीजिए 4 ऑफ पेंटिकल, आप कुछ चीज है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी टाइट नजर आ रही है,
आपके पास जो इतना होना चाहिए था उतना आपको मिला नहीं, आपकी मेहनत जितनी थी उतनी आपको मिली नहीं। आप अभी भी जून में अपने आप को संभालते हुए और बजट को संभालते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो भैया आप जून में थोड़ा सा फाइनेंशियली सिचुएशन आपकी टाइट हो सकती है। आप अपने फाइनेंशियल पैसों को लेके बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्चा करने की जरूरत है। अगर तो आप बहुत ज्यादा दानी किस्म के इंसान हैं और बहुत बड़ी बड़ी रकम अगर किसी को दोस्तों को अपनी फैमिली को दिए दे रहे हैं ये सोच के कि हाँ चलो ठीक है, तो उससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी मामला टाइट हो सकता है, आपका बजट हिल सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है, ये चीज आप मान के चलिएगा। तो कुछ चीजें आपको होल्ड करने की जरूरत है, भले आपके पास पैसा ज्यादा है, कुछ ज्यादा बड़ी रकम ना करें। चैरिटी आपकी, ये नहीं कह रही कि चैरिटी ना करें, 10 रुपए से भी होती है, 15 रुपए से भी होती है, 100 रुपए से भी होती है, 1 रुपए से भी होती है, किसी की मदद भी कर सकते हैं। बट अगर पैसों से करनी है तो छोटी रकम कर ले, ऐसा ना करके बैठ जाए कि आपकी हालत ऐसी हो जाए, आपको फिर सोच समझ के पैर खर्च करने की जरूरत है। और ये उन लोगों के लिए भी जाता है जो लोग भाई बहुत ज्यादा ही कुछ खर्चा पानी कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही पेमेंट वगैरह करने की शौक रखते हैं हम, तो थोड़ा सा संभल जाने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को रोकते हुए और पैसों को, बजट को थोड़ा हौले हौले हाथ रखने की जरूरत है। ज्यादा अपनी पॉकेट में पैसे रख के उड़ाने की जरूरत नहीं है, हल्ला हल्ला हाथ रखिए। अगर आपके दोस्त अगर साथ में पार्टी करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बिल आप ही दे दो मैं बाद में दे दूंगा, और आप बड़े फ्लेक्स मारते हुए मार ले ये ले और के बाद ले फिर दूसरे दिन जब होश में आए तो उन्होंने कहा ले तो फिर ले हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, बराबर का मामला करें, थोड़ा सा अपने हाथ रोकें, वरना कंजूसियत दिखाने की जरूरत है, और स्पेशली अपने बजट को भी ध्यान देने की जरूरत है। और अगर ऑलरेडी किसी को पैसा वैसा दे के बैठ गए हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपकी सिचुएशन ऐसी ही नजर आएगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है अपने बजट को संभालने की, मैनेज करने की, प्रॉपर चीजों को मेंटेन करने की। भाई बिल्स दे दिए, बिल यहाँ देना ये देना, उसके बाद देखिए कि आपकी सेविंग में क्या बच रहा है, ये सब मैनेज करने का मामला लग भी रहा है, क्योंकि जून का टाइम है, बच्चों के एडमिशन, बच्चों की फीस, बच्चों के एग्जाम फीस, अगर तो आप मैरिड हैं किसी का ट्रांसफर हो रहा है वहां पैसा देना पड़ा है, ट्रांसफर कराने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, अगर तो आपकी पोस्टिंग होती रहती है जॉब में, जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो जॉब इंटरव्यू कहीं यहाँ देते हैं, कहीं बैंगलोर जाते हैं, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो खर्चा बहुत है। उसी हिसाब से चीजों का देन लेन करें, वहीं का ऑफर एक्सेप्ट करें जहां मामला बराबर का हो, हेल्प उतनी ही करें, पैसों की पेमेंट उतनी ही करें जितना आपका बजट करे। चैरिटी और बहुत बिना सोचे समझे किसी ने भी पैसे मांगे तो आपने मदद कर दी, तो मदद करिए, बुरी बात नहीं है, वो फल आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन भाई इतना जरूर करें कि आपका बजट ना हिल जाए, आपको फिर ऐसा ना हो कि लाले पड़ जाएं, ठीक है, और आप उसको मेंटेन ना कर पाओ, ठीक है, उसके हिसाब से करने की जरूरत है। तो इस नेक्स्ट मंथ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, जून के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो या क्या आने वाला है, मैंने आपकी सबसे पहले आपकी हेल्थ बताई है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ बताई, सोशल लाइफ बताई, लव लाइफ बताई, और आपकी वेल्थ एंड करियर को लेके जून में आप क्या सोच सकते हो, कैसे चीजें हो सकती हैं, कहाँ बचने की जरूरत है, क्या ध्यान देने की जरूरत है, मैंने सभी कुछ बताया है। ओके, तो व्हाट इज कमिंग इन योर नेक्स्ट मंथ, जून में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, ये है आपके लिए मैसेजेस, ये है आपके लिए गाइडेंस, यहाँ पे संभलने की जरूरत है, यहाँ बचने की जरूरत है, सब मैंने आपको डिटेल में बताया है। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ मामला है और आप इस रीडिंग के लिए कुछ पूछना चाहते हो, या इस रीडिंग में से कुछ भी पार्ट आपसे मैच हुआ और आप उस पर्टिकुलर पार्ट को लेके भी कुछ डिटेल में चाहते हो, तो ऑफकोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो, एक सिंगल क्वेश्चन भी डिटेल में पूछ सकते हो, यस एंड नो में भी पूछ सकते हो आप,
एंड प्लस अगर आप डिटेल सेशन लेना चाहते हो तो एज पर क्वेश्चन आप कोई भी डिटेल सेशन बुक कर सकते हो, ओके। और ठीक है, एंड टैरो क्लासेस भी अगर आप लेना चाहते हैं तो सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। अभी हमारे साइन छूटते हैं और हमारे नंबर्स छूटते हैं। नंबर में देखूं तो यहाँ पे आपका 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 10 की एनर्जी, 10 9 की एनर्जी, 16 की एनर्जी, 2 नंबर, आपका 13 नंबर, 6 नंबर, 6 10 आया है, 6 आया है, 6 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो इज हियर, ओके। तो 6 का कार्ड है, ट्रिपल सॉरी मेस्ड अप हो रहा है, ओके, आई एम रियली सॉरी। 6 का नंबर है और 10 का नंबर है, ओके। एंड 7 नंबर एंड 4 नंबर, ये कुछ नंबर यहाँ पे हैं। आपके मेजर अरकाना जो कि प्रोमिनेंट यहाँ पे साइन दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मेजर अरकाना में आपका सबसे पहले हर्मिट आया है जो कि वर्गो का साइन है। किंग ऑफ वैंड्स आया है जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। टावर है तो स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है। डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। प्लस आपका चैरियट है तो कैंसेरियन बहुत स्ट्रांग है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है और एरीज साइन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर मैं वैसे देखूं तो यहाँ पे सारे ही साइन मौजूद हैं, सारे ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। तो आप देखिएगा, हो सकता है कुछ साइन, कुछ नंबर आपसे रेजोनेट करें, या आपकी लाइफ में कुछ स्पेशल दिन, स्पेशल मंथ, स्पेशल मोमेंट्स हो सकते हैं, या आपके घर में किसी के स्पेशल डे, स्पेशल मोमेंट्स हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, डेट हो सकती है। तो ये आपको रेजोनेट और मैच करना है, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम करें, रियूनियन भी हो रहा है, कंसिलेशन भी हो रहा है। हेल्थ में कॉन्शियस होने की जरूरत है, हेल्थ में एक्शन करने की जरूरत है, कम्युनिकेट करने की जरूरत है, ट्रैवल करने की जरूरत है, सोशलाइज होने की जरूरत है। सोशलाइज लेवल पे मैं आपको फिर से रिकैप बता देती हूँ। सोशल लाइफ में आपकी लाइफ में या तो कोई माफी मांगेगा, रिग्रेट होगा, ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करेगा, या आपकी लाइफ में आप करना बहुत कुछ चाहते हो, आप घूमना चाहते हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेना चाहते हो, लेकिन आपकी लाइफ में बर्डन है, या तो आप फैमिली को बहुत ज्यादा प्लीज करने में लगे हो, प्लस या तो फाइनेंशियल मामलों को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और अकेले होते हुए नजर आ रहे हो। लव लाइफ में तो बहुत क्लियर है, लड़ाई हो सकती है, लड़ाई के बाद तुरंत पैचअप हो सकता है। किसी लोगों का बहुत लंबे टाइम से अगर ब्रेकअप सिचुएशन मामला चल रहा है, नो कांटेक्ट है, रियूनियन रिकंसिलेशन होगा, एंडिंग में दोबारा शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आप या आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हुए नजर आएंगे, तो कोई एक की तरफ से मूवमेंट होगा। हेल्थ और आपकी वेल्थ एंड करियर में अगर मैं देखूं तो आपको सोच समझ के इक्वल गिव एंड टेक करना है, पैसों को सोच समझ के खर्चा करना है, मदद उतनी करनी है जितना आपका बजट ना हिले, बहुत ज्यादा पैसों को लेके फ्लेक्स नहीं करना है। अगर आपको अपने अपने प्रेजेंट करियर में अगर आपको लग रहा है कि मेरी चीजें इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रही है, मुझे वो मिल नहीं रहा है कई सालों की मेहनत के बाद भी, तो आपको वहां पे एक्शन लेने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, अपनी बात रखें, नहीं तो कहीं पे और अप्लाई करने की जरूरत है। अपने पैसों को बहुत संभल के खर्च करने की जरूरत है, बजट बनाने की जरूरत है, अपना प्लान करने की जरूरत है चीजों को, ठीक है। और कंजूस बन सकते हैं तो कंजूस बन जाइए, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आप या तो फाइनेंशियली थोड़ा सा सिचुएशन आपकी टाइट रहेगी जून में, ये आपको देखने की ज्यादा जरूरत है, तो आप संभल के रहिए, थोड़ा सा चीजों को अभी मेंटेन कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जून आने में भी अभी 1-2 दिन का टाइम है, तो चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें पर्टिकुलर और कुछ भी चीजों आपको जाननी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेज सकते हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम मैं उस टॉपिक को भी कवर कर लूंगी, ठीक है। तो आप जरूर मुझे बताइएगा, और रीडिंग को क्लेम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इस चैनल की कभी भी आप मिस ना करें। और अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू। और चद्दे फद्दे भैया तैयार हो जाइए जून के मंथ में, और देखिए आपकी लाइफ में जून क्या लेके आता है। वैसे भी बहुत गर्मी है, गर्मी में तो कोई कमी नहीं, आई थिंक, है ना।
इस बात को आप एग्री करेंगे? किसी चीज की कमी हो ना हो, गर्मी में किसी बात की कमी नहीं है भाई, ठीक है।